हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है ये बेस्ड है भेड़िए और खरगोश के ऊपर। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है द वॉल्फ एंड द रैबिट, भेड़िया और खरगोश। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं क्या कुछ है सीखने को आज। वंस अपॉन अ टाइम अ वॉल्फ एंड रैबिट लिव्ड इन अ जंगल, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, एक समय की बात है। अ वॉल्फ एंड अ रैबिट लिव्ड इन अ जंगल, एक वॉल्फ यानी भेड़िया और एक खरगोश। लिव का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया लिव्ड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया लिव्ड, यानी कि रहते थे इन अ जंगल। एक भेड़िया और एक खरगोश रहते थे कहाँ पे? इन अ जंगल, जंगल में रहते थे। द वॉल्फ ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट द रैबिट। द वॉल्फ यानी कि भेड़िया, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा। वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वॉन्टेड, इसका मतलब होता है चाहना। टू ईट यानी कि खाने की बात हो रही है, खाना। द रैबिट यानी कि वॉल्फ भेड़िया हमेशा चाहता था, क्या चाहता था? टू ईट, खाने। किसको खाना चाहता था? रैबिट को, यानी कि खरगोश को खाना चाहता था। बट द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर फॉर हिम। बट यानी कि लेकिन, रैबिट यानी कि खरगोश था बहुत चालाक फॉर हिम, उसके लिए। किसके लिए? भेड़िए के लिए। यानी कि लेकिन खरगोश था बहुत चालाक भेड़िए के लिए, यानी यहाँ चालाक से मतलब ये था कि हमेशा अलर्ट रहता था भेड़िए से। वन नाइट द रैबिट वेंट डाउन टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, यानी कि एक रात द रैबिट, रैबिट वेंट डाउन, ये गो, वेंट गॉन, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वेंट। डाउन यानी नीचे, टू द रिवर यानी कि नदी के पास। ड्रिंक माने पानी होता है, पीना होता है, वाटर पानी। यानी एक रात खरगोश नीचे गया, डाउन, वेंट डाउन यानी नीचे गया। किसके पास गया? रिवर के पास, नदी के पास गया। किस लिए गया था? ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए। एक रात खरगोश नीचे गया नदी के पास पानी पीने के लिए। इट वॉज अ फुल मून नाइट। इट वॉज, वो था, एक फुल यानी पूरा, चांद, चांद रात, यानी कि एक, आप इस तरह कहते हैं वो पूरे चांद की रात थी। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून कुड बी सीन इन द वाटर, यानी द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है इमेज, प्रतिबिंब हिंदी में जैसे बोलते हैं, एक छाया। ऑफ द मून यानी कि चांद की छाया। कुड बी सीन, कुड बी सीन का मतलब जो होता है ये एक तरह से यूसेज है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब भी कुड बी का यूज़ होता है तो हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुड बी सीन, इसका मतलब है कि किया जा सकता था। इस तरह से कुड बी का मतलब होता है किया जा सकता था, और यहाँ पे जब वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका मतलब बनेगा। पहले मैं इसको, इस सेंटेंस को पूरा करता हूँ, फिर आपको मैं इसको बताता हूँ कुड बी सीन का यूज़ कैसे करते हैं। तो द रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज, प्रतिबिंब, ऑफ द मून यानी कि चांद के प्रतिबिंब, कुड बी सीन यानी देखा जा सकता था। कहाँ पे? इन द वाटर यानी पानी में देखा जा सकता था। अब कुड बी सीन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे मैं बोलना चाहता हूँ या आपको बोलना है कि बस जो है वो पकड़ी जा सकती थी, तो आप बोल सकते हैं बस कुड बी कॉट, क्योंकि यहाँ पे कुड हो गया, बी हो गया, प्लस वी का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अब कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। आप इस तरह बोल सकते हैं द फूड कुड बी ईटन, खाना खाया जा सकता था, या फूड, खाना खाया जा सकता था, इस तरह बोल सकते हैं। या आप, आजकल क्रिकेट बहुत पॉपुलर है तो आप क्रिकेट के लिए बोल सकते हैं क्रिकेट कुड बी प्लेड, यानी क्रिकेट खेला जा सकता था। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करिए आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे कहीं पे आपके पास अगर नोट पैड हो तो आप नोट कर लीजिए, कुड बी प्लस V3 का फॉर्म लगेगा, और बिल्कुल आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस इससे पहले आप यहाँ पे एक, इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, जैसे कि मून, यहाँ के चांद देखा जा सकता था, तो यहाँ पे मून की जगह पे जो भी आप बोलना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्रिकेट
खेला जा सकता था, या मोबाइल कुड बी यूज लिख सकते हैं, मोबाइल चलाया जा सकता था। तो इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस। आगे चलते हैं स्टोरी पे। सडनली द वॉल्फ केम देयर, अचानक द वॉल्फ यानी भेड़िया, कम का सेकंड फॉर्म यूज किया गया केम देयर, अचानक भेड़िया वहाँ आया। ही लुक वेरी हंग्री, वो दिख रहा था या था बहुत हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। वो लुक का सेकंड फॉर्म यूज किया लुक्ड, तो वो था बहुत हंग्री, बहुत भूखा था वो। वेल सेड द वॉल्फ, ठीक है, वेल का मतलब होता ठीक है, तो वेल यानी ठीक है। ये किसने कहा? सेड द वॉल्फ, वॉल्फ ने कहा। आई हैव अ टेस्टी रैबिट फॉर डिनर टुनाइट, यानी कि वो एक खुशी के तौर पर उसने कहा उसको देख के कि आई हैव अ टेस्टी रैबिट फॉर डिनर टुनाइट। आई हैव यानी मेरे पास है एक, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, रैबिट यानी कि खरगोश है, फॉर डिनर यानी कि रात के खाने के लिए, आज रात, यानी कि मेरे पास एक टेस्टी रैबिट है रात को खाने के लिए आज रात। हाउ हाउ अबाउट रैबिट, यानी कि एक तरह से फनी तौर पे भेड़िए ने पूछा रैबिट से, हाउ अबाउट रैबिट यानी कैसे हो रैबिट, या एक फनी अंदाज में पूछता है कि उसको वो डिनर के लिए उसका इंतज़ाम हो गया इसलिए पूछ रहा है। फ्राइड रैबिट और बॉइल्ड रैबिट यमी, यानी कि वो उसको देख के एक तरह से वो खुशी में सारे उसको यमी मजाक कर रहा है कि फ्राइड करके खाना है या बॉइल्ड करके खाना है। और एक यमी वर्ड होता है किसी चीज़ को टेस्टी, आप जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ टेस्टी होगा तो आप उसको यमी के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ है। अब यमी, द रैबिट थॉट क्विकली एंड सेड, विल यू लाइक सम चीज़ फॉर अ चेंज, यानी कि रैबिट खरगोश, थॉट थिंक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया थॉट, यानी खरगोश ने सोचा, क्विकली, क्विकली मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंट, तो रैबिट ने सोचा तुरंत, और एंड मतलब और, सेट का सेकंड फॉर्म, से का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है सेट, और कहा क्या कहा, विल यू लाइक, क्या तुम, विल यू लाइक सम चीज़, क्या तुम कुछ चीज़ यानी पनीर, पनीर लेना चाहोगे, विल यू लाइक, वुड यू लाइक सम चीज़ फॉर अ चेंज, यानी कि तुम बदलाव के लिए, टेस्ट के लिए क्या चीज़ लेना चाहोगे, पसंद करोगे। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो क्या तुम बदलाव के लिए, जैसे होता नहीं कि आप खाने के साथ कुछ और ऐड करते हैं, तो ये रैबिट ने पूछा रैबिट ने पूछा वॉल्फ से कि क्या बदलाव के लिए, टेस्ट के लिए, कुछ और चेंज के लिए क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे, जैसे कि चीज़। अब उसके आगे डिस्कशन में देखते हैं क्या होता है। लुक देयर इज सम चीज़ इन द रिवर, यानी कि देखो, देयर इज सम चीज़ यानी कि कुछ चीज़, यानी कि पनीर है, इन द रिवर, पानी में पनीर है। द वॉल्फ सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इन द रिवर, यानी कि भेड़िए ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म यूज किया गया सा, भेड़िए ने देखा, क्या देखा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा था, इमेज बन रही थी चांद की, क्योंकि चांद बिल्कुल पूरी शबाब पे था, पूरा फुल चांद था, तो उसका एक इमेज बन रहा था नदी में, तो उसको देख के उसको देखा, चांद के प्रतिबिंब को देखा, कहाँ पे देखा, इन द रिवर यानी नदी में देखा। इट लुक्ड लाइक अ क्रीमिश बिट राउंड पीस ऑफ चीज़, यानी कि वो दिखता था लाइक अ क्रीमिश यानी क्रीम की तरह। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं बिट, बिट बोलते हैं बिट, आई नीड अ बिट इन्फॉर्मेशन, इस तरह बोल सकते हैं, आई नीड अ बिट इन्फॉर्मेशन, डू यू नीड, या इस तरह बोल सकते हैं, आई नीड अ बिट शुगर, जैसे आप चाय में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ बिट शुगर, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बिट, बिट का मतलब थोड़ा सा। तो इट लुक, वो दिखता था लाइक, किस तरह से, क्रीमिश, क्रीमिश यानी क्रीम की तरह चमक रहा था, बिट राउंड थोड़ा सा गोला, पीस ऑफ चीज़ यानी कि थोड़ा सा गोला, और चीज़ के पनीर के टुकड़े की तरह। दैट लुक्स रियली डिलीशियस, वो दिखता है डिलीशियस, यानी कि वाकई में रियली डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, वो देख उनको, उसको देख के उसे लगा कि ये स्वादिष्ट है, ये दिखता है स्वादिष्ट। सेट द वॉल्फ, ऐसा उसने वॉल्फ यानी कि भेड़िए ने कहा उसको देख के। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड वो कूदा, जंप का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, वो कूदा, कहाँ पे कूदा, इनटू, बट वेयर वॉज द चीज़, अब वो नदी में कूद गया
अब पूछता है कि लेकिन चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे था, क्योंकि जैसे वो पानी में कूदा तो जो रिफ्लेक्शन था चांद का वो ख़त्म हो गया। तो उसने पूछा बट वेयर वॉज द चीज़, चीज़ कहाँ पे था, पनीर कहाँ पे था। द वॉल्फ लुकड अराउंड, यानी कि वॉल्फ लुकड या लुक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया लुकड, यानी कि भेड़िए ने अपने आसपास या चारों तरफ देखा। द चीज़ हैड डिसअपियर्ड, यानी डिसअपियर यानी गायब हो जाना, चीज़ जो था वो गायब हो चुका था। द वॉल्फ वॉज ट्राइंग टू फाइंड द चीज़, यानी कि भेड़िया वॉज ट्राइंग, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइंग यानी कि यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म लगा है ट्राई का, तो भेड़िया कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था टू फाइंड, यानी कि ढूंढने की, किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। द रैबिट लाफ्ड एट हिम एंड रैन अवे, यानी कि रैबिट लाफ्ड, लाफ का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया लाफ्ड, तो जो रैबिट है वो हंसा, किस पे हंसा, एट हिम, उस पे हंसा, यानी कि हिम का जो इस्तेमाल किया गया ये इस्तेमाल किया गया भेड़िए के लिए। तो रैबिट ने हंसा भेड़िए पे और रैन अवे यानी कि भाग गया। द वॉल्फ वेंट अवे टू होम विदाउट हिज डिनर, यानी कि वॉल्फ जो भेड़िया था वेंट अवे वापस आया, या वेंट का सेकंड गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वेंट, वॉल्फ भेड़िया वापस आया, टू होम यानी वापस गया कहाँ पे गया, टू होम विदाउट हिज डिनर, बिना अपने डिनर के, हिज का इस्तेमाल किया गया है वॉल्फ के लिए, अपने के लिए, उसके लिए, वो अपने वापस अपने घर बिना डिनर के। द रैबिट हैड मेड अ फूल ऑफ हिम, यानी कि रैबिट हैड मेड, रैबिट या मेड का इस्तेमाल किया गया है, मेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेड, तो खरगोश ने बना दिया फूल, बेवकूफ़ बना दिया, ऑफ हिम, किसको बना दिया है, वो भेड़िए को बना दिया, और ये हिम जो यूज़ किया है वो भेड़िए के लिए यूज़ किया गया है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आप कुछ वर्ड देख सकते हैं, वर्ड्स यहाँ पे हंग्री है, आप देख सकते हैं रात का भोजन, क्लेवर, ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा है नहीं, बट आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।